हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ज्ञान। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस कम है लेकिन हम हर क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन। अब ये सब क्वेश्चन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग_ज्ञान पर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन। देखिए कि प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन किस में प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट पल्सेस एंड लेग्यूम्स, second eggs and meat, third grain and millet, more than one of the above, fifth none of the above। देखिए, जो हमारा फूड है वो दो तरह के में डिवाइड है। फूड है वो दो तरह से डिवाइड होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कि हम ह्यूमंस लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो जो फूड है वो हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तो आपके आ जाते हैं वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, वाइटमिन एंड मिनरल्स आते हैं, और मैक्रो में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, और बेस्ड ऑन ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, फूड कितने पार्ट्स में डिवाइड है, टू पार्ट्स में, एनिमल ऑरिजिन और प्लांट बेस्ड फूड। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू किसकी है। हमें पता है प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन होता है एक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। वो किससे बना होता है, मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक, और वैसे भी हमें पता है जो एनिमल सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स जो होते हैं वो प्लांट सोर्स से ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती है, बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। तो हम इसमें आंसर होगा हमारा बी, एग्स एंड मीट। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लांट से है, ये भी प्लांट से है, और ये दो ऑप्शंस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी, एग्स एंड मीट। और प्रोटीन का क्या मेजर फंक्शन होता है हमारे प्रोटीन का होता है मसल बिल्डिंग में यूज़ होता है, प्रोटीन मसल बिल्डिंग में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वी इनहेरिट फ्रॉम ईच ऑफ आवर पेरेंट्स। हम कितने जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ए 46, बी 23। देखिए, ईच ऑफ आवर पेरेंट्स, क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। ईच मतलब हमारे पास टोटल 46 जीन्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, लेकिन हम पेरेंट्स से कितना लेते हैं, 23 मदर से और 23 फादर से। मदर से कौन सा लेते हैं, एक्स एंड एक्स, फादर से एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 23 क्रोमोसोम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कि 23 पेयर्स होता है ना, 23 पेयर्स। और जो एक्स और एक्स होता है जो हम मदर से लेते हैं उसको हम बोलते हैं होमोलोगस, क्योंकि इसमें वाई नहीं है। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे हेट्रोलोगस। और जो एक्स है ये हमने मदर से लिया, ये फीमेल से लिया, और मेल से क्या लिया, एक्स और वाई। तो देखिए, अगर हम इसको
क्रॉस करेंगे आपस में तो इसीलिए 50% गर्ल की प्रोबेबिलिटी रहती है एंड 50% बॉय की। तो फादर के क्रोमोसोम्स पे मतलब मेल क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, फिर आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारा एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है। एंड प्रोडक्ट्स मतलब अगर हम प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो हमें पता है अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो इसी से मिल के प्रोटीन बना है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा अमीनो एसिड्स। So they are known as building components of protein. Next question आते हैं, which antibody is responsible for allergic responses। अब एलर्जी, देखिए एंटीबॉडी के लिए हमेशा एलर्जी को एग्जाम तक ई से याद करो, एलर्जी। तो IgE is responsible for antibody, allergic is responsible for allergic responses। ठीक है, और आपको पता है कौन कौन से एंटीबॉडीज़ होते हैं। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक, तो IgE जो होता है, जो हमारा IgA होता है वो मेनली कहाँ हमारे सीरम में और सिक्रीशंस में होता है, जैसे कि मिल्क, टीयर्स और सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और जो IgG होता है ये हमारा टोटल सीरम में मोस्ट अबंडेंट होता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और जो IgM होता है इसका क्या रोल है बताइए। वैसे तो ये सभी क्या करते हैं, एक तरह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन सब का अलग अलग रोल है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। जैसे अभी आपको बताया गया कि IgE तो कहाँ प्रेजेंट होता है। IgE हमारे एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट। देखिए ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो ब्रेन है उसमें मेनली वो दो पार्ट्स में डिवाइड है ना, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो माइंड नहीं, मिड ब्रेन। तो जो हमारा मिड ब्रेन है एंड फोर ब्रेन, 3 पार्ट्स में डिवाइड है फोर ब्रेन। तो हमारे जो फोर ब्रेन में पार्ट्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और जो हमारे मिड ब्रेन में होते हैं थैलेमस का कुछ पार्ट और पॉन्स होता है। और जो हमारा हिंड ब्रेन में पार्ट होते हैं उसका क्या काम होता है, वो हमारा हिंड ब्रेन में जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा एंड पॉन्स। और जो हमारा
ब्रेन स्टेम क्या क्या बनाता है? एक होता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जो ब्रेन स्टेम है वो बनाता है सेरिबेलम प्लस मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, सॉरी सेरिबेलम में मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर होगा विच पार्ट्स कंट्रोल द ब्रेन। तो हमारे मोस्टली रेस्पिरेटरी, ब्रेन सेंटर, ये सब मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से ही कंट्रोल होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फीमेल्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज फर्स्ट मार्क बाय। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पूछा है हमें, अगर मेंस्ट्रुअल ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पूछेंगे तो हमारा आंसर आएगा मेनार, लेकिन अभी आएगा प्यूबार, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, एंड्रार कोई नहीं होता, ये आता है थैलार। ठीक है, थैलार इसमें क्या होता है, इसमें आपके सेकेंडरी कैरेक्टर्स फर्स्ट टाइम सीन होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं थैलार्ग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थराइटिस इज डिसीज ऑफ। देखिए आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन और आर्थ्रो वर्ड जहाँ भी आ जाए आर्थ्रो तो उसका क्या मतलब होता है जॉइंट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 4 जॉइंट्स। फिर नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले से है, लेकिन अभी फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो विटामिन, जैसे कि आपको पहले विटामिन्स के बारे में पता करते हैं। विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्यूबल और एक होता है फैट सॉल्यूबल। तो जो वाटर सॉल्यूबल होता है वो होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और जो ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सब होते हैं लाइपोसॉल्यूबल, मतलब फैट सॉल्यूबल। ठीक है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, अब हम एक एक की डेफिशिएंसी से पूछते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, बी से होता है बेरी, सी से होता है स्कर्वी, डी से होता है रिकेट्स, ई से होता है ये इम्पोटेंसी, मतलब फर्टिलिटी कम हो जाती है, और ई से क्लॉटिंग फैक्टर। विटामिन के आपको पता है कि क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसीलिए इसको क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स का नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। तो देखिए ए से मैंने जैसे कि बताया नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, हम बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो हमें पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कि ब्लड में केमिकल कंपाउंड्स डायरेक्टली रिलीज करते हैं। ब्लड में केमिकल कंपाउंड्स डायरेक्टली रिलीज करते हैं। तो जब ये केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक, हार्मोन्स का एक्सेस और डेफिशिएंसी से अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं, वो आगे की बात है। तो सारा जो फंक्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, तो इसको हम कौन कन्वर्ट करता है, इसको कौन कन्वर्ट नहीं बोल सकते, इसको कौन मास्टर ग्लैंड एक होता है हमारे बॉडी में जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, तो इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और जो हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी को भी हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है।
तो इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये जो मैं अनदर नेम्स लिख रही हूँ ना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्रीशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंटर इनटू द। अब प्रोस्टेट ग्लैंड ये कहाँ होता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो द सिक्रीशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड, अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशंस है वो कहाँ जाता है, वो डायरेक्ट यूरेथ्रा में जाता है। अब इसके अंदर मैं कुछ नहीं बता सकती, इसमें स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी, और फिर से वाइटमिन्स का क्वेश्चन आ गया बच्चों। आपको बोला है वाइटमिन्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। वाइटमिन मैंने आपको बताया था इसका आंसर होगा सी, स्कर्वी डिसीज़, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कौन से वाइटमिन की डेफिशिएंसी से, ठीक है। वाइटमिन से आपको दो चीज़ें याद करनी है, एक उसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम, और सेकंड उसके डेफिशिएंसी से कौन से डिसीजेस होते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस। ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम फिर भी हो जाएगा। जैसे कि विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, ओके। उससे क्या डिसीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। एक आप ऐसे चार्ट बना लीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, थायमिन। विटामिन बी में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, B1 को हम बोलते हैं थायमिन। तो उससे क्या होता है, बेरी कॉज होता है, एक डिसीज़ है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में विटामिन बी के सारे नाम लिख भेजने हैं, ठीक है। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। उसका क्या होता है, स्कर्वी। उसकी डेफिशिएंसी से एक डिसीज़ होता है स्कर्वी को हम ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी बोलते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं। विटामिन के का क्या नाम होता है, जैसे कि फाइलोक्विनोन, इसके ये नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन डी को ऐसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। आपका होमवर्क है, मतलब आपको कमेंट सेक्शन में विटामिन बी के सब टाइप्स, जैसे कि B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, तो सबका केमिकल नेम आपको लिख भेजना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल लोअरिंग ऑफ विच हार्मोन कॉज द मेंस्ट्रुएशन। आपको पता है मेंस्ट्रुअल पीरियड में 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है, अगर हमारे पास, आपको पता है कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी कौन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन करता है, इज रिस्पॉन्सिबल इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। तो लेकिन अगर वो हार्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा तो हमें वो जो फॉलिकल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर होएगा फर्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कनेक्ट्स मसल टू द बोन। ये हमेशा निमोनिक याद रखिए, MTB। आपकी MTG की बुक आती है ना, ऐसे ही उसका MTB। तो M मतलब मसल, B मतलब बोन, और T मतलब टेंडन्स, बोन, ठीक है। तो मसल टू बोन क्या कनेक्ट करता है, टेंडन्स। तो इसका आंसर होगा D, टेंडन्स, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल नर्सिंग ज्ञान को
सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे बहुत जल्द क्विज़ भी स्टार्ट होने वाला है जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक है। ठीक है, थैंक यू।